थोड़ा सा आदत बनाने का डायग्राम करके which word beyond, okay, which word zero, which word this, और सब मिला के यहाँ पे जीते हैं जीरो वन दिस वन, मतलब मुझे कहना है इसको आप अगर समझेंगे ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, समझ लीजिए दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज आउटर वर्ल्ड प्रकृति। कुछ लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं, कुछ लोग खाली जीरो वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, बट वी आर रियलिस्टिक। तो हमें एट अ टाइम ये सब बैलेंस करना आना चाहिए, बियॉन्ड वर्ल्ड, जीरो वर्ल्ड और दिस वर्ल्ड। हमारे हाथ में क्या बैलेंस करना है? हमारे हाथ में रोहन जी आपका, हमारे हाथ में क्या बैलेंस करना है? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे रिलेटेड हमारे हाथ में क्या कर सकते हैं? दिस वर्ल्ड में एक्शंस कर सकते हैं, जीरो वर्ल्ड हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं है। बियॉन्ड वर्ल्ड को कंट्रोल कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो कंट्रोल करने की बात है। कोई पहुंच नहीं सकता तो वहां पहुंचने की जगह नहीं हो पाएगी। एग्जिस्टेंस स्पिरिट एग्जिस्टेड है, यहाँ पे ना आया जाता है ना जाया जाता है, ये एग्जिस्ट है, ये बेस है, इस बेस से ये सब निकला। ये क्या है? हमारे एक्शंस कहाँ पे होनी चाहिए? अभी हम जो ये क्लास पे अटेंड कर रहे हो कहाँ पे कर रहे हैं? जीरो वर्ल्ड में नहीं कर रहे, दिस वर्ल्ड में कर रहे हैं। बट कॉन्शियसनेस कहाँ का ले रहे हैं? बियॉन्ड वर्ल्ड में। इसीलिए बहुत सारी नई चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना। आप जो बोल रहे कि ये तो मैं हमें तो ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? ये जो सब इंफॉर्मेशन क्या है? ये यहाँ से चल रही है। फिर ये इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी मेरे लिए या आपके लिए? है, सबके लिए अवेलेबल है, बट इसके कनेक्टेड है वो सुन पा रहा, जो कनेक्टेड नहीं है नहीं सुन पा रहा। तो आपने क्या एक्शन की इस वर्ल्ड में? यहाँ तक पहुंचे, समझने की कोशिश की, तो आपको मिल रहा है। देखो अभी क्या था, वहां से ताइची करके उठे और वो जो स्वामी जी थे क्या छिपा रहे थे, क्या और हमारे आपके साथ आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, मेरा भीड़ की तरफ ध्यान नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? तीर्थ ले रहे थे, तीर्थ दे रहे हैं, क्या ले रहे? अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड नहीं, हमको चाहिए। वो उनकी तरफ देख भी उसको दोष नहीं दे रहा हूँ,
तो 100 लोगों की भीड़ है, कहाँ पे ध्यान जाएगा? मुझे ये कहना है, आपने उस चेतना को, चैतन्यता को कनेक्ट किया है और यहाँ पे आके वापिस क्या कर रहे हैं? उसी भीड़ के पीछे लगे। क्या होगा? परमात्मा नाराज नहीं होगा, बट ये आपका इग्नोरेंस का संकेत है। मैं उसके भीड़ के पीछे नहीं, लेकिन उसने क्या, उन्होंने क्या कर दिया? मेरे ऊपर ही नाराज किया, मुझे जरूरत नहीं, फिर भी डाल दिया। ये जरूरत क्यों पड़ रही है उनके पीछे जाने की? क्या लगता है? वहां पे शांति से जाके बैठो, ध्यान करो। क्या चाहते हैं वो? तो महाराज क्या चाहते हैं आपसे? साधना चाहते हैं। क्या होगा उनकी अंदर से? क्या होगा? काय होगा तुम्हाला काय वाटलं ते? मी भरपूर ऍक्शन बघितले. काय तुमचं दोष नाही केलं, काय वाटतं की ते मिळालं तर तुमचं काय होणार? काय होणार आहे ह्या विषयाबद्दल नाही. तीर्थ आपल्या अंगावर का घ्यावं, बरं? तेच विचारतोय. शुद्ध तीर्थ आपल्या अंगावर असावं, टाकून घ्यावं. का काय नाही, असं काय नाही. तीर्थ घ्यावंच असं. संस्कार असतात ना सर, ते इतके ते तुमचं मी त्यांना विचारतो. त्यांना उत्तर देता आलं पाहिजे. का पाहिजे तुम्हाला? तुम्ही तिथं म्हणजे मी हे मला इथं मला प्रेझेंट करू, मला रिप्रेझेंट करत नाही आहे. आपको पंचतत्वों ने ज्ञान दे दिया, इस यही कह रहा हूँ मैं आपको. आप जब विश्व वर्ल्ड में चले जाते हैं तो बहकाव में आते हैं और फिर नहीं उनको भी फील करना पड़ेगा. अभी भी अगर वो स्माइल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे 4 साल से 3 साल से, तो क्या करें? का सांगा दुसरे बोला नाही का तुम्हाला काय तर वाटत असेल ना. तीर्थ शुद्ध असतं म्हणून मी शुद्ध असतं, शुद्ध असतं म्हणून त्याचं स्वीकार करायचा. घ्यावंसं वाटतं. आपल्या चांगल्यासाठी असावं म्हणून घ्यावं. सांगा ना. सांगितली असं. त्याने चांगलं होणार आहे का? त्यानं चांगलं होणार आहे असा विषय नाही. मनाची वृत्ती तसं राहिली ती. हेच आहे हो, तुमचा दोष तुम्ही तुम्हाला म्हणत नाही. यू आर जस्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह. मी पण ह्या स्टेजेसमधून गेलोय म्हणून मी सांगतोय तुम्हाला. आपको परमात्मा ऐसे देने के लिए तैयार है और आप भीख मांग रहे हैं. परमात्मा के पास भीख नहीं मांगी जाती, परमात्मा उसको छूया जाता है. नहीं तो आपका फायदा उठाएंगे. समझो, मैं किसी के उनको क्यों नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट स्माइलिंग. कब सुधरेगा ये बच्चा? ऐसे नहीं होता. आप समझो, भीड़ जा रही है. देखो ये मार्केटिंग मतलब यहाँ पे मैं ना उनको दोष दे रहा था, उनको दोष दे रहा हूँ, किसी को दोष दे रहा हूँ. बट हम क्या कर रहे हैं? अभी भी यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे? वापिस भीड़ में चलेंगे. तो इन्फ्लुएंस आप इन्फ्लुएंस किसके इन्फ्लुएंस में आगे करें? वो भीड़ की. तो क्या करूँ मैं? देखो आप खड़े हैं और आपके ऊपर आ गए हैं स्वीकार. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको कर ये कर दो. जब आप खड़े हैं लेकिन जानबूझ कर के भीड़ में वो आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं लेना. क्योंकि आप उस डायमेंशन में उसकी जरूरत नहीं. उसकी जरूरत दूसरे को है ना, किसी को. ठीक है, उसको कहने दो. प्रसाद के ऊपर चले गए तो वापिस वहां पे क्यों अटकना नहीं है. ये सिंपल है. जाऊ शकता. खड़े हैं, मिल गए, शॉर्ट नहीं मतलब नहीं सर. त्यांच्याशीच कनेक्टेड होतो. ते तीर्थ अंगावर पडल्यावर शुद्ध होईल, हा जो भाव त्यांच्यामध्ये आला, मुळात ते मग स्वतःलाच अशुद्ध समजतात.
असा त्याचा अर्थ होतो. आणि आपण जर स्माईल स्पिरिटशी कनेक्टेड असू तर आपण ऑलरेडी प्युअर आहोत. वेगळ्या प्युअरिटीची आपल्याला गरज नसते. म्हणजे आपण कुठेतरी स्वतःला अजून कमी नाही. मला म्हणायचं आहे तुम्हाला, एखाद्या तुमच्यापेक्षा किंवा माझ्यापेक्षा एखाद्याला वयस्कर माणसाकडून मी आशीर्वाद घेत असलो तर मग ते वाईट असणार काय, काय चांगल्यासाठी असणार काय, मग असं पवित्र मी नाही काय त्या आशीर्वाद घेण्याचा असं म्हणण्याचा हेतू होतो का? देवासमोर पण तसं जाणं, नाही, पवित्र नाही. पाणी घेणं म्हणजे असं चलो आगे चलिए. नाही थोडक्यात सांगायचं की असं होऊ शकतं ना. ये मी पण इसलिए उल्लेख मैंने करतो. कहा कि हर एक का परसेप्शन अलग होगा, आप उसमें पढ़ो ही मत. तो मैं जब किसी को टिपिकल किसी को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी को ऐसे देना, क्योंकि आपके बारे में मुझे पता है ना, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, पूरा तो पता आपको खुद को है. कहीं ना कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, शिकार हो रहे हैं. शिकार नहीं हो रहे, मुझे सिर्फ यहाँ पे अवेयर करना है, जरूरत नहीं है. ज्ञानेश्वरी में ये सब लिखा है, ये मेरे मन की बात नहीं कर, ये सब लिखा है. जब तब शायद 6 अध्याय है, 6 आत्मसंयम योग में कहा आप इस डायमेंशन में हो चेतना के चैतन्यता से कि इसकी जरूरत आपको नहीं है. साक्षात भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वापिस उसी में ये कह रहे हैं, वापिस हम अटक गए. क्योंकि आशीर्वाद लेना जरूरी है, बट ऐसे नहीं है. दुःखाला गेले, दुःखी झाले ती, त्यांना पण माहीत नाही. तो मोमेंट, हे जो कॅमेरा आहे ना, त्या कॅमेरापेक्षा सूक्ष्म माझे डोळे, तुमच्यात काय काय भाव उत्पन्न होतात तुम्हाला लगेच समजतं. दुःख झालं त्यांना, दुःख. आशीर्वाद घ्यायला जाऊन दुःख घेऊन आला तुम्ही. करायला पाहिजे. मी म्हणतो 100 पुढच्या जन्मात भेटू करताय, पण करा, सुरुवात करा. माझं काम आहे ते करणं, सांगणं. नाही तर मी माझं काम प्रामाणिकपणे करत नाही. तुम्हाला कसं वाटतं ना, मी माझं काम म्हणजे तुम्हाला जसं वाटतं मी माझं बोलतो, मला अधिकार आहे तुम्हाला सांगायचा. दुःख घेऊन आले सांगण्याचा ये सिंपल. दुख क्यों लगा? नहीं, मैं इतना कष्ट करके गया, नहीं मिला. नुकसान म्हणून मी नेहमी सांगतो, सगळ्यात दुखी माणूस लोग आपका सध्या बाहर निकला है, जहाँ पे हो रहा है. आपकी फैमिली रिलेशन तो है ही, बट जिसके पास आशा लेके जाते हैं गुरु के पास और वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, तो फिर बहुत दुखी हो. ओके, तो ये नुकसान. ओके, चलो चलो कहाँ पे रहे हैं? रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड, अभी हम रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर. ओ यस. रियल वर्ल्ड में क्या क्या है? एनर्जी सॉरी रियल रियल वर्ल्ड में क्या है? दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड वर्ल्ड, इन वर्ल्ड. ओके, और इस वर्ल्ड में क्या क्या है? सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, फिजिकल बॉडी. उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं.
रियल वर्ल्ड में सबसे पहले क्या है? ये क्या है? माइंड। ये क्या है? रियल वर्ल्ड में सबसे इस वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आए? सोल। दिस वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आए? काल पण तो मध्ये घेतलाय पण तो ऍक्च्युली तो पहले लिखो लिखो लिखो। पहले आए आपके न्यूटोफोर्स, फोर्सेस आए थे, इलेक्ट्रोफोर्स, और वो क्या क्या लेके आए? अभी देन न्यूटन। न्यूटन फोर्स सबसे पहले लेके आया न्यूटन फोर्स। फोर्सेस घेताना न्यूट्रो, हेटेरो, होमो आणि न्यूट्रो. हे घेताना सोल, माइंड, फिजिकल, एनर्जी बॉडी अँड फिजिकल. नेक्स्ट टाइम पहले फोर्सेस आए ना, फोर्सेस हेटेरो, होमो आणि न्यूट्रो होतं पण ह्याच्यामध्ये माइंड, एनर्जी बॉडी अँड फिजिकल बॉडी. ये यही डायरेक्शन पहले जो ये सच स्पाइरल होता है, ये हमारे हाथ इसका डीप अलग सा कॉन्शियसनेस है। ये फिंगर्स, ये दिस फिंगर रिप्रेजेंट द हिप्पो, इसलिए हम हिप्पो है ऐसे ले सकते हैं। यूको हेड्रो कनेक्टिंग यूको, ये ऐसे भी लगता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं लेना है। न्यूटन अपने साथ क्या लेके आया? यहाँ पे लिखिए आपके लिए, न्यूटन आपके साथ लेके आया सोल वर्ल्ड। हेड्रो आपके लिए लेके आया मेटाफिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिकल मतलब सूक्ष्म. सूक्ष्म। न्यूट्रो आपको लेके आया एनर्जी वर्ल्ड। एंड देन होमो लेके आया, होमो क्या लेके आया? फिजिकल बॉडी. फिजिकल वर्ल्ड। ये मालूम होना चाहिए, मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी फिजिकल चीजें हैं वो किससे बिलोंग करती है? होमो, फिजिकल वर्ल्ड। जो कुछ भी एनर्जी मैटर्स है, आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या है? सही है ना जी? एनर्जी. आशीर्वाद एनर्जी है, वो कहाँ बिलोंग करती है? एनर्जी वर्ल्ड। ओके, देन मेटाफिजिकल वर्ल्ड मतलब वहाँ पे लिख के रखिए, मेटाफिजिकल मतलब क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स। एनर्जी वर्ल्ड, कुंडली क्या है? कुंडली, कुंडली आप जो देखते हैं क्या है? एनर्जी वर्ल्ड। नाडी. एनर्जी वर्ल्ड है कुंडली, है ना। वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र एनर्जी वर्ल्ड। समझिए बात को। मेडिकल फैकल्टी क्या है? मेडिकल फैकल्टी सर फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड। जो कुछ भी एनर्जीज पे काम की जाती है, हीलिंग्स, रेकी, प्राणिक हीलिंग, प्राणायाम, आसना, अष्टांग योग, ये क्या है? एनर्जी का काम। मेटाफिजिकल क्या है? वहाँ पे लिखे मेटाफिजिकल इज योर
माइंड वर्ल्ड एंड सोल वर्ल्ड। संत साहित्य इसका मामला एनर्जी जी सोल संत साहित्य आपकी सोल वर्ल्ड का अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण और माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या है, माइंड को समझिए तो सिंपल सोल वर्ल्ड, माइंड वर्ल्ड, एनर्जी वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड। चलो आपको इन वर्ल्ड से क्या क्या मिला है? फिजिकल वर्ल्ड से क्या मिली है आपको? सोल वर्ल्ड से क्या मिला आपको? सोल मिला। मेटाफिजिकल वर्ल्ड से क्या मिला आपको? क्या मिला? माइंड मिला। ओके, एंड देन एनर्जी वर्ल्ड से क्या मिला आपको? एनर्जी बॉडी। और एनर्जी फिजिकल वर्ल्ड से क्या मिला आपको? फिजिकल बॉडी। ओके, ये कॉन्शियसनेस आपके पास है तो आप फिजिकल वर्ल्ड के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे मटेरियलिस्टिक बॉडी है, पैसा, मनी इज फिजिकल फिजिकल बॉडी, मनी इज फिजिकल बॉडी। ओके, देन योर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, वेल्थ इज वेयर? फिजिकल बॉडी। जो मुद्रा बोल से अगर कोई सफर कर रहा है वेल्थ के लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, यहाँ से बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल। ये मुद्रा बहुत फंडामेंटल मुद्रा है, बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि सीधे सीधे हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं? पूरे यूनिवर्स के मैटर वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। मैटर वर्ल्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो कहते हो, ये सब यहाँ का मामला है। फिजिकल वर्ल्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जो मानते हैं होता है। माइंड इज इन्वॉल्व है, बट क्या मानते हैं? है ना, किसी की पूजा करना क्या है? मतलब किसी मूर्ति को प्रस्थापित करना क्या है? मूर्ति फिजिकल वर्ल्ड है। ओके, मूर्ति पूजा यहाँ पे है। कौन से मूर्ति को पूजना चाहिए? ये मिला है ना तो फिजिकल वर्ल्ड, इसको पूजो कहते हैं। अपने बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, फिर पत्थर को पूछ के क्या करोगे? मैं सगुण उपासना के खिलाफ नहीं हूं, मैं पत्थर शब्द यूज करता हूं। कोई भी पत्थर दिख गया क्या हो गए? मैं सगुण उपासना के खिलाफ नहीं हूं। सगुण मतलब आप अगर उस पत्थर में चेतना का स्वरूप देख पा रहे हैं तो वो पत्थर आपके लिए भगवान बन गया। उसे कहा जाता है सगुण। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हेलो, ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं लोग, बाकी सारी खाली सब कर रहे इसके जा नहीं हो। हेलो, 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 माइक खुलता है। हेलो, 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 एक आवाज। हेलो, 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 नहीं है। हेलो, हेलो, सेम बात।
चलो नहीं चलो 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 नहीं You send them the tickets. You should cancel one and keep one. सेम सब क्लास आता येतोय आवाज किंवा मोठ्याने बोलायला Strain. हां थोड़ा strain. ओके सो शरीर किसकी पूजा करनी चाहिए पहले इस शरीर को बैलेंस करो चलो अब हम थोड़ा सा बॉडी को डिटेल जाने वाले हैं बॉडी को माइंड को एनर्जी को स्टोर ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि जब आप इस कॉन्शियसनेस से टच करते हैं बॉडी को तो सब पंचतत्व आपको हेल्प करने में आ जाएगा है ना पंचतत्व फिजिकल वर्ल्ड को आप फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या है इस यूनिवर्स में जो भी फिजिकल पार्टिकल्स हैं उन सबको टच कर रहे हैं मतलब जो चाहिए आपको जो चाहिए नहीं जो आपके लिए जरूरी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा जरूरी है वो आपको चाहिए वो नहीं स्पीकर से बंद बंद आहे ये चालते हैं चालेल तुम्ही बघा पहिला काय लावलं रिसिव्हर क्लिक करा मी तुम्ही ट्रान्समीटर लावलं कसं चालू ध्यान ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है आपका और मेरा हर वक्त को मैं ये ध्यान नहीं रख सकता हूँ ते आहे का चालेल जो अभी आपने कहा कि जो जरूरी है बट जो आप चाहते हैं वो मिलेगा बट जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा यानी इट मीन्स दैट we have to be aligned in what the universe wants. यस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए नहीं आपसे यूनिवर्स क्या करना चाहता है ये फंडामेंटल शिफ्ट है हाँ आपसे यूनिवर्स क्या रोल प्ले करवाना चाहता है वो आपको समझ में आना चाहिए दैट इज द स्पिरिचुअलिटी हम क्या चाहते हैं मैं जो चाहता हूँ घटे मैं ये कहाँ का मैं है दो मैं है एक अवतर मैं और ये क्या है यूनिवर्स का मैं मतलब शिवात्मा का मैं कह सकता शिवात्मा क्या चाहता है आपको समझ में आना चाहिए तो इसको समझने के लिए प्रोसेस है ना मेडिटेशन क्या है इसके लिए जो ये जो है ये लोकल कॉन्शियसनेस और ये शिवात्मा का कॉन्शियसनेस ये जुड़ना चाहिए अभी जो हमने किया है So this is Shivatma and this is शिवात्मा इसको ले सकते हैं हर लेवल पे आप इसको समझ सकते हैं जैसे अभी मेजॉरिटी ऑफ मैं मेरी अगर बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ माय टाइम इज स्पेंड इनटू